अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। घरों के अंदर का भी मसला बताऊं, मेरी माएँ और बहनें बाद में अगर सुनती है तो सुनो। जब तुम नमाज का इरादा करो तो नमाज पढ़ने से पहले तुम्हारा मोबाइल कम से कम साइलेंट करो। तुम्हारे घर के दूसरे लोगों का मोबाइल साइलेंट ना करती, ये तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। तुम्हारा मोबाइल साइलेंट में डालकर तुम नमाज पढ़ो। अगर तुम्हारा मोबाइल साइलेंट में ना हो, तुम नमाज पढ़ती रहे, मोबाइल तुम्हारा बचेगा तो पूरी नमाज की खुशू और खुजू गारत हो जाएगी। और मुझे इस बात का इल्म है, इरादा 5 मिनट की नमाज पढ़ने का जब होता है अकरम, मोबाइल बजते ही वो 5 मिनट 2 मिनट में चले जाते हैं। मोबाइल बजता है, हमारी नमाज 60 हो जाती है। रकात छोटी हो जाती, खियाम छोटा हो जाता, रुकू छोटा हो जाता, सजदा छोटा हो जाता। अगर नमाज की हालत में मोबाइल बजता है, बात सही है कि गलत है? नमाज पढ़ रहे हैं, मोबाइल बचा। घरों के अंदर भी औरतों का यही माहौल है, नमाज पढ़ते हैं, उनका मोबाइल अलग अलग टून होते हैं ना। घरों के अंदर एक एक मोबाइल का एक एक टून होता है ना। तो अब अगर नमाज पढ़ने वाली का मोबाइल बजता है, वो अपनी लंबी नमाज को शार्ट कर देती है। नमाज में शैतान आ जाता है, किसका आया कि ना मोबाइल, अम्मी करे कि ना, बच्ची करे कि ना, कैकू करे कि ना, क्या करे कि ना, ये तमाम बातें आती है और नमाज शार्ट हो जाती है। नमाज के वक्त मोबाइल याद के साथ ऑफ करो। नमाज में खलल पैदा करने वाली चीजों को सहाबा सदकात में दे देते थे। वो चीज जो मेरे नमाज के अंदर खलल पैदा करती है, वो चीज मुझे जरूरत ही नहीं बोलकर उसे सदकात कर देते थे, सदकात कर देते थे। एक सहाबी अपने बाग में खड़े होकर, फजाइल अमाल में है देखो वाक़िया, और बड़े बड़े मुस्तनद किताबों में भी वाक़ियात मौजूद है। एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे, उनके अपने बाग में चिड़ियों के चहचहाने की खूबसूरत आवाज़ आने लगी। तवज्जो उसकी तरफ चले गई। नमाज से फारिग हुए, अपने आप को मलामत करने लगे, शर्म नहीं आती, नमाज में खड़ा है, बाहर की आवाज़ सुनता है, खुदा को क्या जवाब देगा, नमाज का हिसाब क्या देगा, अपने आप को मलामत करते हैं। नमाज के फौरन बाद वो पूरा बाग सदका कर देते हैं। अब तुम लगा क्या करना, नमाज पढ़ते पढ़ते मोबाइल बचा तो नमाज पढ़ते ही मोबाइल सदका कर डालना। हाँ इंशाल्लाह कहते हैं। अब मैं ही दुआ करता हूँ इनकी नमाज में मोबाइल बजो। नहीं छोड़ेंगे मोबाइल, किसी सूरत से छोड़ने के लिए आज दुनिया तैयार नहीं है। अम्मा को छोड़ो, छोड़ डालेंगे, बाबा को छोड़ो, छोड़ डालेंगे, बीवी को छोड़ो, छोड़ डालेंगे, शौहर को छोड़ो, छोड़ देंगे, बच्चों को छोड़ो, छोड़ देंगे, नमाज छोड़ो, छोड़ देंगे, तिलावत छोड़ो, छोड़ देंगे, जिक्र व दुरूद छोड़ो, छोड़ेंगे। मोबाइल की जब बात आती है तो किसी सूरत से इस वक्त का मुसलमान हो के गैर मुस्लिम किसी सूरत से मोबाइल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मोबाइल तो हमारे
जिस्म के पार्ट्स में से एक हिस्सा बन गया है। जैसे आँख हमारे जिस्म का हिस्सा है, कान हमारे जिस्म का हिस्सा है, हाथ हमारे जिस्म का हिस्सा है, दिल और किडनी और लिवर हमारे जिस्म का हिस्सा है। वैसे ही इस वक्त गर्चे के बाहर है ये, लेकिन इस वक्त इंसान ने इसको इतना ज़रूरी समझा, इतना ज़रूरी समझा कि ये बाहर की चीज़ नहीं, पार्ट्स ऑफ बॉडी में से एक मोबाइल भी है। ज़रा दिन जाने के बाद देखो, तुम्हें जनाजे नज़र आएंगे। अब नज़र नहीं आती क्या? आती हैं अभी। अब ज़रा दिन के बाद जनाजे नज़र आएंगे। अरे रे कल था ना ही नहीं हमारे साथ चा पीने को, कैसा इंतकाल होगा? रिचार्ज ख़त्म होगा, मर गया। अचानक हरकते क़ल्ब बंद होने की वजह से मौसूफ का इंतकाल हो गया। अखबार में आता नहीं, इंतकाल पुरमलाल, मरने की वजह भी लिखते हैं। हार्ट अटैक और हार्ट फेल को प्योर उर्दू में क्या लिखते हैं? हरकते क़ल्ब, दिल की हरकत बंद होने की वजह से इंतकाल हो गया। वैसे ही चंद दिनों के बाद मरने वालों के मौत के असबाब में से एक सबब क्या होगा मालूम? इनके मोबाइल का नेट बंद होने की वजह से उनका इंतकाल हो गया। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला इनकी पूरी मग़फ़िरत फरमाए। मोबाइल ही एक ऐसा उन्वान है जिसमें जाकर वापस आने के लिए वक्त लगता है। मुझे तो और बातें आपके सामने अर्ज़ करनी है, बहुत अहम बातें किताबों की आपके सामने अर्ज़ करनी है, दर्द की बातें पेश करनी है, हालात की बातें पेश करनी है। नौजवानों, दिन ब दिन इस मोबाइल से रिश्ता तुम्हारा मजबूत होता जा रहा है। मुझे फिर वो जुमला दोहराना पड़ता है, आज का इंसान मुसलमान नहीं, आज का इंसान मुसलमान नहीं, आज का इंसान जिसमें मुसलमान भी दाखिल है, हिंदू भी दाखिल है, सिख भी दाखिल है, ईसाई भी दाखिल है। एक रिश्ता है इंसानियत का, उस रिश्ते का मैं हक अदा करते हुए सबको मिलाकर कहता हूँ कि इंसान से मोबाइल इतना जुड़ गया, इतना जुड़ गया, इतना जुड़ गया जिसकी कोई हद नहीं है। अगर यही चीज़ अल्लाह अकबर किसी और काम में इस्तेमाल करते तो बात ही कुछ और होती, बात ही कुछ और होती। और मैं मुसलमान भाइयों से कहता हूँ, तुम्हारे हाथों में जितना मोबाइल है ना, अगर इतना ही अगर तुम्हारे हाथों में तस्बीह होती तो आज बात ही कुछ और होती। तुम्हारे हाथों में अगर तस्बीह होती ना, बात ही कुछ और होती।